हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गीता राठौर और पिछले 8 साल से मैं एज अ वेलनेस कोच वर्क कर रही हूँ, जहाँ पे मैं लोगों की हेल्प करती हूँ उनके हेल्थ गोल को अचीव करने में। आज का वीडियो उन लोगों के लिए होने वाला है जो अपनी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कर चुके हैं पर स्टार्टिंग के टाइम पे है, जहाँ पे कुछ ना कुछ उनसे मिस्टेक हो रही है और अपनी जर्नी को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ रियलिस्टिक वेट लॉस की चीजों के बारे में कि कौन कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें हमारे स्टार्टिंग की जर्नी में हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम उस जर्नी को लॉन्ग टर्म पे लेके जा पाए और अच्छे से हम उस चीज को फॉलो कर पाए। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे वेट लॉस की जर्नी में या फिर जो भी हमारा हेल्थ का गोल है, सबसे ज्यादा मैटर करता है आपका डाइट और आपका वर्कआउट। उसके ऊपर और भी बहुत सारी चीजें मैटर करती है, बट आज की वीडियो में हम बात करेंगे डाइट और वर्कआउट के ऊपर। तो सबसे पहले हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना कि जो हम सोचते हैं कि एकदम से हिट करते हैं हमें कि नहीं हमें वेट लॉस करना है, और हम सोचते हैं कि हम कल से शुरुआत करेंगे तो कल से हम सारी चीजों हमें जो भी सारी चीजें अनहेल्दी है उनको हम एकदम से कट ऑफ कर देते हैं हमारे रूटीन में से। उससे क्या होता है, आप उस चीज को एक दिन फॉलो कर लोगे, 2 दिन फॉलो कर लोगे, पर जैसे जैसे टाइम जाएगा ना आपको उन सारी चीजों की क्रेविंग होने लग जाएगी और फिर कुछ टाइम के बाद में आप अननेसेसरी बहुत सारी चीजें उसको खा लोगे एंड वापस आपको गिल्ट फील होगा कि नहीं मेरे से नहीं हो पा रहा है, या फिर मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है, या फिर मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इन सारी गलतियां हम नहीं करें, उसकी वजह से कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हम जो भी खाना खा रहे हैं हमें स्लोली हमारी ईटिंग हैबिट को चेंज करना है, एकदम से नहीं, स्लोली हमें जाना है। कौन कौन सी चीजें हम ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले अगर हम हमारे मिल्स टाइम पे नहीं ले रहे हैं तो हमें स्टार्ट करना है हमारे मिल्स को टाइम पे लेना। हर एक मिल्स का एक टाइम होता है, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, मिड मॉर्निंग हो गया या फिर मिड इवनिंग हो गया, सब मिल्स का एक प्रॉपर टाइम होता है। तो हमें ट्राई करना है कि हमें सेम टाइम पे डेली हमें उस टाइम के मिल को हमें लेना है। ऐसे नहीं कि आज हमने ब्रेकफास्ट 9 बजे लिया तो अगले दिन हम वापस 12 बजे ले रहे हैं, या फिर थर्ड डे हम वापस ब्रेकफास्ट को भूल जा रहे हैं। हमें इस तरह से नहीं करना है। तो हमें स्लोली स्टार्ट करना है अपने मिल्स के टाइम को मेंटेन करने में। यस, उसी के साथ में आता है कि हम जो खाना खा रहे उसके पोर्शंस को हमें हमेशा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अगर हेल्दी चीजें भी है ना तो भी ऐसा नहीं हो सकता कि हम वो बहुत सारी चीजें हम खा सकते हैं। नहीं, हर एक मिल्स के साथ में उसकी कैलोरीज होती है। तो अगर वो हेल्दी है या नहीं है, बट हमें पोर्शन का हमें हमेशा ध्यान रखना है। तो आप जो भी मिल ले रहे हैं, अगर आप, जैसे मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप एकदम से शुरुआत कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जो क्वांटिटी आप पहले ले रहे थे ना उसमें से कुछ 10 या 20% जितना जो भी मिल है ना वो आप थोड़ा आप करके आपको कम करना है। एकदम से 70-80% हमें वो मिल कम नहीं करना है, पर धीरे धीरे स्टार्ट करिए। अगर आप 3 चपाती ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम से 2.5 चपाती लेंगे। यस, आपने हाफ चपाती कम किया है, आपकी बॉडी में कैलोरीज कम जा रहा है, तो धीरे धीरे करके आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है कि हमारा पोर्शंस कितना जा रहा है हमारे खाने में। अगर पोर्शन ज्यादा जाएगा तो फिर आप कितना ही एक्सरसाइज कर लो, कितना ही ध्यान रख लो, बट आपका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। यस, और सेकंड चीज है पोर्शंस के साथ में, सबसे पहले था हमें टाइम पे मिल लेने हैं, सेकंड है कि हमें पोर्शंस का ध्यान रखना है, और उसी के साथ में हमें एक और चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वो है हमारा वाटर इनटेक। हमें कभी गलती करते हैं कि हम खाने में तो ध्यान रखते हैं पर हमारी बॉडी में पानी कितना जा रहा है पूरे दिन में वो हमें समझ में नहीं आता है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पानी की क्वांटिटी को धीरे धीरे बढ़ाना है। अगर आप जितना अच्छे से पानी लेंगे, जो भी हमारे वेट का, जो भी हमारा फिजिकल एक्टिविटी है उसके अकॉर्डिंग कुछ रहता है कि हमें इतना पानी लेना है। समझो आपको 3 से 3.5 लीटर अगर पानी लेना है तो धीरे धीरे करके आपको पूरे दिन में अपने वाटर इंटेक को बढ़ाना है। कभी कभी क्या लगता है कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि हमें भूख लग रही है, बट हमें उस टाइम पे भूख नहीं लग रही होती है, बट उस वक्त हमारी बॉडी को पानी की नीड होती है। यस, सो हमेशा हमें हमारा पानी का इंटेक कंप्लीट करना है, स्लोली बढ़ाना है, एकदम से नहीं बढ़ता, पर धीरे धीरे करके। आज हमने 1 ग्लास बढ़ाया, 2-3 दिन के बाद में 1 और ग्लास ऐड किया हमने। इस तरह से हम हमारा वाटर इंटेक भी कंप्लीट कर पाएंगे, और जितना आपका वाटर इंटेक कंप्लीट होगा आपके रिजल्ट में आपको दिखने लग जाएगा, आपकी स्किन में दिखने लग जाएगा। उसी के साथ में आपका बॉडी डिटॉक्स भी करेगा, क्लीन भी करेगा। यस, तो वाटर इंटेक का भी हमें खास करके ध्यान रखना है। उसी के साथ में एक और चीजें हैं कि हम वर्कआउट कर लेते हैं, हम डाइट का ध्यान रख लेते हैं, बट हमें शुगर की क्रेविंग बहुत ज्यादा होती है और हम अननेसेसरी बहुत ज्यादा शुगर वाली चीजें हम खा लेते हैं। तो हमें खास करके ध्यान रखना है कि जो प्रोसेस शुगर है वो हमारी बॉडी में जितना हो पाए उतना हमें कम लेना है, क्योंकि शुगर ऐसी चीज है ना कि आप कितनी कोशिश कर लो, बट अगर आप शुगर नहीं छोड़ रहे हो या फिर उसको कम नहीं कर रहे हो तो कभी भी आपको रिजल्ट नहीं आएगा। मैं अपने ये 8 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपकी बॉडी में शुगर ज्यादा जा रहा है
तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जितना हो पाए ट्राई करिए, स्लोली स्लोली शुगर को कम करिए, आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। और उसी के साथ में एक और चीजें हैं कि हमें ऐसे लगता है कि हमें एक्सरसाइज करनी है तो हमें कार्डियो पे हम बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। डेफिनेटली आपको वेट लॉस में कार्डियो हेल्प करेगा, बट उसी के साथ में जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो आपके रिजल्ट में आपको वेट लॉस के साथ में आपको फेट लॉस में भी हेल्प करता है। और जब आपका बॉडी फेट लॉस करता है तो आप बहुत सारी अननेसेसरी चीजों से, प्रॉब्लम से आप बच पाते हैं। तो कार्डियो के साथ में, कार्डियो भी करना है, कार्डियो भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उसके साथ में आपको स्ट्रेंथ वर्कआउट भी करना है। सो दोनों को कंबाइन करके चलना है, डेफिनेटली आपको बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आएगा। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें थी जो हम हमारी डाइट में, हमारी रूटीन में हम उसको ऐड कर सकते हैं, और जो हमने जो रिजल्ट सोचा है, जो हमने गोल बनाया है, उसको हम अचीव कर सकते हैं। अगर हमें धीरे धीरे इस चीजों को हम स्टार्ट नहीं करेंगे और एकदम से कुछ चेंज करना स्टार्ट कर देंगे तो शायद हमें वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा और हम बीच में उन सारी चीजों को छोड़ देंगे। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारी ईटिंग हैबिट है उसको हमें हेल्दी बनाना है, हमें फिजिकल वर्कआउट करना है। इससे क्या होगा, इन सारी चीजों को हमें एक डिसिप्लिन में लेके आना है और उसको एक हैबिट बनानी है। जब इन सारी चीजों को हम एज अ लाइफस्टाइल बनाएंगे तभी जाके वो लॉन्ग टर्म तक वो हो पाएगा और हमें रिजल्ट मिल पाएगा। आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प हुई होगी। सो थैंक यू सो वेरी मच, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी हेल्पफुल चीजों के साथ में। सी यू, बाय।